तीन नारी कौशल्यादि नारी प्रिय। राजा दशरथ के तीन नारी, एक कौशल्या, दूसर सुमित्रा और एक कैकेयी। सबले छोटे रानी कैकेयी जेनला राजा दशरथ हर दो ठन वरदान देके का कर रही से वचन दे रही कि मैं तुला दो वरदान देहूं जब ते मंगबे, या ये कि दो वरदान मैं तो देवा तू ते मंगले। कैकेयी की स्वामी कहाँ भगावत हस्ते, अरे आज नहीं काली तुम्हें मंगली हो मैं तोर औ कैसन समय में मंगी, जेल समय में परमात्मा रामचंद्र जी ला राजा बनाने वाला रही से ओन समय में वही छोटे रानी कैकेयी रहे थे दो ठन वरदान मांगथे राजा लगा कथे। पहला वरदान दे बोला कथे का, सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हो एक वर भरत टीका। कथे कि राम ला राजा बनाए के जगह में मोर बेटा भरत ला राजा बना दे, ये होगी पहला। दूसरा वरदान मंगी, तापस वेश विशेष 14 वर्ष राम वनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान की इसकी, राम ला 14 वर्ष के वनवास। आज जैन खुशी के माहौल रही से राज परिवार में ये दो वरदान के कारण में वो राज परिवार में शोक के का हो गए, लहर दौड़ के सब के सब दुखी हो गए। आज वही पिताजी ला माताजी ला दे वरदान के खातिर प्रभु रामचंद्र जी वनवास निकल गए। अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण सन में गंगा नदी पार करी, गंगा नदी पार करके आज चित्रकूट में सुघर कुटिया बना के निवास करते हैं। कैसे निवास करते किस तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु संहत धरे सरी। चित्रकूट में जब वहां निवास करते तो ऐसे लगत है जैसे माता सीता साक्षात भक्ति है, परमात्मा रामचंद्र जी ज्ञान के रूप है और भैया लक्ष्मण वैराग्य के रूप है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के ऊपर चर्चा करना ये आज के विषय नहीं है महतारी हो। आज के विषय है कि बेटी की महिमा का है। आज सुगर चित्रकूट में निवास करते हैं। एडहर भैया लक्ष्मण जब अपन नानी गांव ले आई, अपन ममा गांव ले आई तो भैया लक्ष्मण भैया भरत में पता चली कि बड़े भैया राम वनवास हो गया। अतकाल सुनी से भरा था पिताजी के मृत्यु के जो दुख है ओला भुला के, बल्कि वो हर परमात्मा राम के वन जाए के दुख जो हर डूब गए। राज समाज राजा दशरथ के अंतिम क्रिया करे के बाद भरत राजा बनाए के प्रयास करी। राजा भरत रहे तिन कथे कि ये मोर संपत्ति न है, संपत्ति सब रघुपति के अही। ये जितना संपत्ति राजपाट है ना ये मोर नो है, बल्कि काकर हरि है राम जी के हरि, और राम जी के अधिकार में बेहर हाथ नहीं डालो। और पूरा राज समाज ला इकट्ठा करके आज भरत जी हर परमात्मा रामचंद्र जी ला मनाए बर और वापस लाए बर वो कहाँ चले गए, चित्रकूट में चले गए। चित्रकूट में चले गए। पाछू पाछू माता सीता के जो मायके वाले हैं राजा जनक जी, माता सुनैना, ओ मन पूरा राज समाज समेत कहाँ चले गए, हर चित्रकूट में चले गए। कई प्रकार की चर्चा परिचर्चा होते, वही बीच में दोनों समाज चित्रकूट में निवास करते महतारी हो। वही बीच में राजा जनक अपन बेटी सीता सन मिले बर जाते। जब सीता सन मिले बर जाते तो सीता का देखा थे वह कि एकदम साधारण से नारी के रूप में तापस वेश धारण करे और तपस्वी वेश धारण करे है। जैन सीता के बिहाव करिस राजा दशरथ ना
तो अति को बोला दहेज देरी से, हाथी घोड़ा सोना चांदी हर प्रकार के दहेज दिस काबर दिस कि मोर बेटी के बिहाव कहाँ हो है चक्रवर्ती सम्राट राजा अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के घर में मोर बेटी के बिहाव, ये समझ के भर भर के दहेज देरी से गहना में पूरा लाद देरी से माता सीता और पिताजी जनक महाराज है। लेकिन जब वही जनक घर माता सीता ला देखी से ना परिवार समेत जाके, तब गोस्वामी तुलसीदास जी हर दो ठन चौपाई लिखी। एक चौपाई का लिखी, तापस वेश जानकी देखी सब विकल विषादे विशेषे। माता सीता ला जब हर तपस्वनी वेश में देखते ना, कौन हा मिथिला के निवासी मन हर, तो ओमन एकदम दुख में डूब जाते। काबर जेन बेटी ला संभरा के भेजे है, जेन बेटी ला गहना गोतर में लाद के भेजे है, ओकर हाथ के मेहंदी नहीं उतरे है, और वही बेटी है आज जंगल में दुख भोग। सोचो आज वाला देख करके पूरा राज समाज मिथिला के जितना समाज के और दुखी हो गए। अब वही जगह एक और लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई का लिखे, तापस वेश जनक सिया देखी भयहु प्रेम परिते सुविशेषी। पुत्री पवित्र की कुल दो सुजस धवल जग कहा सबको। महतारी हो उहिंचेज के वासी हरे ना, कहा के मिथिला के जितना जन समाज के है आज सीता ला देखे बर वो मन हर रोवत है कि हमर बेटी के का हाल हो गए। भगवान जे बेटी ला हमन गहना गोतन में लाद के खुशी खुशी विदा कर रहे हैं, जेन ला बड़े घर में जात है ऐसे कही के हमन दाइस दौर सब दे करके विदा कर रहे हैं, आज वो बेटी जंगल में दुख पात है। अब वही चला जब जनक देखे अपन बेटी ला ना वही वेश में कहते में तापस वेश में तपस्वी वेश में, तो जनक बड़ा खुश हुआ। बड़ा कहा बात ना, जितना जन समाज के है मना रोवत है, और जनक अपन बेटी ला देख करके खुश हुआ। जनक को ने तो जनक कह रहे ज्ञान के मूरत है, जनक को वैराग्य के मूरत है। जेला कभी सपना में भी दुख से दुखी नहीं होए और सुख से ओहर प्रसन्न नहीं होए। वो जनक जब बेटी के विदा करिस ना, तो धाए धाए करके छाती पीट पीट के रोई रही से। और आज जेन बेटी ला विदा करे पे जनक रोई रही से, वही बेटी ला आज ओहर बीच जंगल में साधारण से कपड़ा हम देखा थे, हाथ में पाँव में कोई प्रकार की कोई गहना नहीं है, तुलसी के माला है, जटा जूट बंधा है। वो बेटी ला देख के बाद भी राजा जनक रोवत नहीं है, बल्कि वो खुश हुआ है। नहीं विचित्र बात, एक ढार जन समाज वाला देख के रोवत है, पर इधर राजा जनक वाला देख के हंसत है, खुश हुआ थे। काबर की पुत्री पवित्र की कुल देव और सुजस धवल जग सब कह को। राजा काबर खुश है, काबर की राजा हर अपन बेटी को दो ठन बात सिखाई रही, एक सिद्धांत और एक संस्कार। सिद्धांत का कि बेटी के स्थान कहाँ है, विवाह के बाद ससुराल है। सिद्धांत का कि तोर पति चाहे दुख में हो या सुख में हो, ओकर साथ तो हमेशा रहना, ये सिखाए इसको राजा जनक। और संस्कार ये दे रही से कि हमन कथन नहीं महतारी का कथन, बेटी जब विदा करथन था बेटी वो घर लेते भले मरे निकलबे, वो मुर्दा होके निकलबे, फिर जीते जियत मत निकलबे। आज वही सिखाए माता सीता ला। देखा थे जनक जी का, देखा थे कि आज में बेटी जो सिखा हो ना कि पति के अनुरूप चलना है हर समय। आज दुख में भी मोर बेटी अपन पति के साथ में है, और अपन ससुराल के जो माँ ने जो मर्यादा है वो बचा करके चला थे। का मनी मनता कि प्राण जाई पर वचने न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचने न जाई,
परमात्मा राम अपन पिताजी ने जो वचन दी सोला अपन महतारी ने जो वचन देनी जो पिताजी है वो वचन के पूर्ति करे पर परमात्मा रामचंद्र जी वन निकल गए और अपन पति के धर्म निभाव, अपन पत्नी के धर्म निभाव और माता सीता घलो निकल। ये होती है अर्धांगिनी। आज के समाज में क्या होते आप देखो, आज के समाज में अगर पति कंगाली में आ गए ना, पति के जेब में अगर पैसा कौड़ी की कमी हो गई, पत्नी के अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो का कही बने बने लुगरा लेबे, का कहते हो धान ला कूटे बर घर में हावे ढेकी नीते मूसर, धार में कूटे बर हावे घर में ढेकी नीते मूसर, बने बने लुगरा लेबे नीते नीते दूसर। आज की ये समाज की परिस्थिति है। पर आज देखो माता सीता की स्थिति क्या है। आज ना कोई वैभव है, ना कोई सुख है, ना कोई सुविधा है, होकर बाद भी हर पति के साथ में है। देख रही थी तो माता सीता की पूजा होत होगा और तेरी दूसरे वाले वाला समाज कैसे कर सकते आप जानते हो अच्छे है कि नहीं। राजा दशरथ के खुश होने के कारण सिर्फ एक है कि मैं जो सिखाऊं बोला, जिन में संस्कार सिखाओ, जिन में सिद्धांत बताओ, वो सिद्धांत वो हर ऐसा स्थिति में भी मोर बेटी पावर का करते पालन करते तेकर सेती कधी की बेटी आज तोर यश है, आज जो तोर प्रशंसा है वो प्रशंसा समाज में गंगा के पवित्र धारा के जैसे फैल चुके हैं। आज बेटी ते मोर सर लगा कर दे, ऊंचा कर दे। ये राजा के भाव है। आओ सुगर एक भजन के पश्चात आप जम्बोला कथा के साथ में जोड़े के प्रयास करबो। बोले सीताराम भगवान की जय हो। भरत प्रिय राम